तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे। चलिए शुरू करते हैं सुप्रीम शॉर्ट गॉड का एपिसोड नंबर 2। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियांटियन स्टोन पर हाथ रखता है और फिर एल्डर ली सबको बताते हैं कि यंग मास्टर कभी भी कल्टीवेट नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास कोई स्पिरिट एबिलिटीज नहीं है। तो एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि एल्डर डी की बात को बहुत सारे लोगों ने सही से नहीं सुना होता है। तो लोग कह रहे होते हैं कि हम आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे यंग मास्टर। फिर उनमें से एक बंदा बोल रहा होता है डेफिनेटली यंग मास्टर एक चूजन वन है। फिर सामने से एक एल्डर बोल रहे होते हैं फाइनली यंग मास्टर जियांटियन हमारे हाउस के पहले चूजन वन बनेंगे। एल्डर डी तेज आवाज से दोबारा सबको बताते हैं कि टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। यंग मास्टर जियांटियन के पास कोई भी सैंड फोर्स नहीं है। यंग मास्टर जियांटियन क्रिपल है। ये सुनकर वहां खड़े सभी लोगों को एक झटका लगता है और फिर वही एल्डर शॉक होते हुए कहते हैं क्या यंग मास्टर कभी भी कल्टीवेट नहीं कर सकते, ये कैसे हो सकता है। और फिर हमारा सीन जियांटियन के फादर की तरफ जाता है जो अपने सिंहासन से खड़े होकर सीनियर एल्डर से पूछते हैं कि अंकल डी, आपने कहा कि जियांटियन कभी भी कल्टीवेट नहीं कर सकता, क्या यह सच है। फिर हमें पहली बार जियांटियन की मदर को दिखाया जाता है जो फोर्थ वाइफ होती है जियांटियन के फादर की, और उनका नाम बिन यूनटियान होता है। बिन यूनटियान को ये सुनकर बहुत दुख होता है और वो कहती हैं जियांटियन। फिर हमें जियांटियन के फादर की थर्ड वाइफ को दिखाया जाता है जिसका नाम यी फेंगयान होता है, और ये एल्डर की बात को सुनकर बहुत खुश हो रही होती हैं। फिर हमारा सीन जियांटियन पर आ जाता है जो एल्डर डी से कह रहा होता है कि मैं क्रिपल कैसे हो सकता हूँ, ये नामुमकिन है। अंकल डी, ये स्टोन ज़रूर टूट गया है। फिर एल्डर डी जियांटियन से कहते हैं तो ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर दूसरा टेस्ट कर लेता हूँ। फिर अंकल डी अपनी आंखों से जियांटियन की तरफ देखते हैं और कुछ बोलते हैं आइज ऑफ इंसाइट, और ये कहने के बाद एल्डर डी की आंखों से एक रोशनी चमकने लगती है। थोड़ी देर बाद एल्डर डी रुक जाते हैं। फिर जियांटियन उनसे पूछता है क्या हुआ एल्डर डी, कुछ गलत है क्या। फिर एल्डर डी जियांटियन के फादर से कहते हैं कि मास्टर, मैं पूरी तरह से श्योर हूँ यंग मास्टर की बॉडी में कोई भी सैंड फोर्स नहीं है। यंग मास्टर कभी भी कल्टीवेट नहीं कर सकेंगे। ये सुनकर जियांटियन के फादर बहुत डिसअपॉइंट होते हैं और जियांटियन की मदर कहती हैं ये कैसे हो सकता है। और एल्डर डी की बातों को सुनकर जियांटियन के फादर की थर्ड वाइफ बहुत खुश हो जाती है और वो कहती है ओ माय, एक जीनियस जिसने हर महीने इतने सारे ट्रेनिंग रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया वो बस एक फेलियर निकला। और फिर वो सबसे चीखते हुए बोलती है क्या तुम सबने सुना, तुम्हारा यंग मास्टर अब जीनियस नहीं रहा, तो तुम यहाँ सब लोग खड़े क्यों हो, जाओ यहाँ से। फिर थर्ड वाइफ की बातों को सुनकर एक एल्डर वहां से सब लोगों को जाने के लिए बोल रहा होता है। फिर ये बातें सुनकर जियांटियन शांत होकर सोच रहा होता है कि मैंने विरिडिसेंट वायलेट स्वॉर्ड आर्ट को 3 सालों तक प्रैक्टिस किया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी बॉडी में कोई भी सेंट फोर्स नहीं हो जबकि मैंने अपनी स्वॉर्ड आर्ट में इतनी ग्रोथ अचीव कर ली है। इस वर्ल्ड का स्पिरिचुअल एसेंस मेरे वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा डेंस है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं कल्टीवेट नहीं कर सकता। एक मिनट, क्या ये इसलिए हो सकता है कि जो फर्स्ट लेवल है विरिडिसेंट वायलेट स्वॉर्ड लॉ का, उसमें हमें अपनी बॉडी और अपनी इनकॉर्पोरेट सैंड फोर्स को रिफाइन करना होता है। शायद इस वजह से ही मेरी बॉडी में सैंड फोर्स का साइन नहीं है। फिर जियांटियन कहता है हाँ यही बात हो सकती है। फिर थर्ड वाइफ फैमिली हेड से कहती है मास्टर, जबकि जियांटियन क्रिपल है तो नेचुरली अब हमारी फैमिली का फ्यूचर हेड मेरा बेटा होगा। ये बात सुनकर फैमिली हेड थोड़ा गुस्सा होते हुए थर्ड वाइफ से कहता है ठीक है मुझे पता है, अब तुम चुप रहो। फिर जियांटियन का फादर वहां से जाते हुए अनाउंस करता है आज से जो भी ट्रेनिंग रिसोर्सेज जियांटियन के पास थे वो सब उसके सीनियर ब्रदर को ट्रांसफ़र किए जाते हैं और जो मनी फोर्थ वाइफ को दी जा रही थी उसे भी हाफ किया जाता है। फिर जियांटियन सोचता है जैसे ही मेरे फादर को पता चला कि मैं क्रिपल हूँ तो उन्होंने मेरी तरफ से अपना एटीट्यूड चेंज कर लिया और अब ये अपना असली चेहरा दिखा रहे हैं। जियांटियन का फादर सबसे कहता है यहाँ सब कुछ ख़त्म हुआ, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में थर्ड वाइफ फोर्थ वाइफ से हंसते हुए कहती है तुमने एक ट्रैश को जन्म दिया है, तुम्हें दुख तो हो रहा होगा ना, और तुम्हें होना भी चाहिए। फिर अगले सीन में जियांटियन के पास वो एल्डर आता है जो जियांटियन को सपोर्ट कर रहा था और कहता है यंग मास्टर, मास्टर की बातों का बुरा मत मानिएगा, उनके कंधों पर पूरी फैमिली की जिम्मेदारी है। फिर जियांटियन उस एल्डर से कहता है हाँ मुझे पता है, आपका शुक्रिया। फिर जियांटियन अपने फादर के बारे में सोचते हुए कहता है उनके पास उनके रीज़न है और मेरे पास मेरे रीज़न है, ये फैमिली मुझे पावरफुल होने से बिल्कुल भी नहीं रोक सकती। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जियांटियन अपनी मदर के पास जा रहा होता है और वहाँ जाके अपनी मदर से बोलता है मदर, आपका बेटा इतना कैपेबल नहीं है। फिर जियांटियन की मदर कहती है तो क्या हुआ अगर तुम कल्टीवेट नहीं कर सकते, मुझे पता है मेरे जियांटियन के अंदर कोई और टैलेंट होगा और वक्त आने पर तुम उसे खुद ढूंढ लोगे। फिर जियांटियन की मदर कहती है जियांटियन, तुम डरो मत, तुम्हारी मदर के होते हुए तुम्हें कोई बुली नहीं कर सकता। फिर जियांटियन की मदर उसे गले लगाकर खुश होकर कहती है तुम सच में मेरे ही बेटे हो। फिर जियांटियन अपनी मदर से खुश होकर बोलता है मदर आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। और फिर जियांटियन अपने मन में कहता है
मैं उन सबको अच्छा सबक सिखाऊंगा जो मुझे और मेरी मदर को नीची नज़रों से देखते हैं। जियांटियन की ऐसी बातों को सुनकर जियांटियन की मदर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, हाँ बिल्कुल, मदर को तुम पर पूरा यकीन है। फिर जियांटियन सीरियस होकर अपने मन में कहता है, मैं अपनी ताकत के दम पर इस फैमिली के घटिया लोगों को उनकी किए की सजा दूंगा। तो दैट्स इट गाइस, आज का हमारा सेकंड एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड मैं कल सुबह अपलोड करूंगा, तो मिलते हैं कल सुबह। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।